प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित कामना कविता को पढ़ेंगे, जिस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत ने भगवान से, ईश्वर से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि हे भगवान, मेरे जो दुर्गुण है उसका आप हरण करें, मेरे अंदर सद्बुद्धि सद्विचार का समावेश करें। हमें कैसा बनाएं, इस बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से रखा है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है कामना, मतलब इच्छा। क्या कहते हैं कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण। हे भगवान, आपसे यह निवेदन है कि संसार में जो दीर्घ काल तक महानता प्राप्त करता है, चीर का मतलब अस्थाई भी होता है, दीर्घ का मतलब बहुत दिनों तक रहने वाला, चीर का मतलब वस्त्र भी होता है। कविता में कवि ने कहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, इस संसार में जो दीर्घ काल तक रहने वाली महानता है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जो खूबसूरत है, जो सत्य है, जो सत्य की नींव है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कवि ने कितना अच्छा अनुनय किया है, कितना अच्छा विनय किया है, कितना अच्छा आग्रह किया है, साग्रह किया है भगवान से कि हे भगवान, हम मानवों को आप उस वस्तु का प्रेमी बनाएं, उस वस्तु का के प्रति निष्ठा बढ़ाएं, जो कैसा हो, जो ऐसा हो कि जिसकी महानता इस संसार में चीर काल तक रहे, स्थिर रहे, जो सौंदर्यपूर्ण हो, जो खूबसूरत हो, जो खूबसूरत सिर्फ चेहरे से नहीं, उसका कर्म खूबसूरत हो, अच्छा, और जो सत्य की नींव हो, जिसमें सच्चाई हो। हे भगवान, मुझे उस चीज का, उस वस्तु का प्रेमी बनने के लिए प्रेरित करें, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जो मानवों के लिए हितकारी साबित हो, उसका प्रेमी मुझे बनाइए। यह मेरा आपसे निवेदन है, यह मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे, हे प्रभु, हे ईश्वर। क्यों कहते हैं कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। यह तभी संभव हो पाता है जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे अंतःकरण में सच्चाई का जन्म होता है, जब हमारे अंतःकरण में सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान से कवि सुमित्रानंदन पंत ने यही आग्रह किया है कि मेरे अंदर ज्ञान का उद्गार हो, सच्चाई उत्पन्न हो, सच्चाई का जन्म हो, जिससे मानवता का कल्याण हो सके, जिससे मानवता की रक्षा हो सके। ऐसे मुझे बनाइए हे ईश्वर, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे मेरा जो जीवन काल है, इस जीवन काल में जो मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य है, उस कार्य को करने के लिए हमें शक्ति
प्राप्त हो सके, ऐसा मुझे बनाइए। अब जब शक्ति प्राप्त हो सके तो उससे क्या हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। और वैसे ज्ञान के प्राप्त होने से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे मेरे अंदर से भय का नाश हो जाएगा, मेरे अंदर संशय नहीं रह जाएगा, मेरे अंदर अंधविश्वास नहीं रह जाएगा। तब हम मानव सच्चाई के पथ पर चल पाएंगे, अपने कर्तव्य पथ पर चल पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे, देश हित के लिए, समाज हित के लिए कार्य कर पाएंगे। और आगे इन्होंने क्या कहा है कि मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यापी। कहते हैं कि मुझे वैसा प्रकाश बनाइए। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है जलो मगर दीपक की तरह। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या से जलो, दीपक की तरह जलने के लिए लिखा रहता है। यानी दीपक की तरह जलने का मतलब यह है कि खुद जलो, खुद कष्ट उठाओ, लेकिन दूसरे को उससे फायदा हो, दूसरे उससे लाभान्वित हो, दूसरे का कष्ट हरण करो। यानी कहते हैं, कवि भी कह रहे हैं कि मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, हे नाथ, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे उस तरह का प्रकाश बनना है, मुझे उस तरह का प्रकाश बनाइए जिससे कि मुझ में एक अखिल व्यक्ति का विकास हो, जो पूरे संसार के बारे में सोचे, जो पूरे मानवता के बारे में सोचे, जो समाज के बारे में सोचे, जो सच्चाई के मार्ग पर चले। क्योंकि आप तो अखिलेश्वर हैं। मुझे उस तरह का प्रकाश बनाइए हे प्रभु, जिससे मैं संसार में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, मैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उसको छत बिछत कर दूं, सबके अंदर सद्भावना, सद्व्यवहार, सदाचार भर दूं, जिससे हम मानव धन्य। आगे क्या कहते हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे प्रभु आपसे इस तरह का अमरदान पाकर के, आपसे इस तरह का आशीर्वाद पाकर के, आपका स्नेह पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानव का परित्राण। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपसे यह अमरदान पाकर के, आपसे आपका आशीर्वाद प्राप्त करके मानव की रक्षा करने हेतु, मानवता की रक्षा करने हेतु, मानव के बारे में सोचने हेतु मैं कुछ कर सकूं, इस समाज की रक्षा कर सकूं, अपने मातृभूमि की रक्षा कर सकूं। हे ईश्वर, हे भगवान, आप मेरे अंदर वो शक्ति, वो भक्ति, वो ज्ञान, वो प्रकाश का संचार करें, जिससे हम यहाँ के जीवों की रक्षा कर सके, यहाँ के जीवों के हित के बारे में सोच सके, धरती पर स्वर्ग बनाने का प्रयास कर सके। कहते हैं ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का दिया। कवि कहते हैं सुमित्रानंद पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी है। कहते हैं कि ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का दिया। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे अंदर जब इस तरह की शक्तियां आपके द्वारा प्रदान की जाएंगी तो मैं पूरे विश्व में ला सकूं, विश्व में एक बार, पुनः इस विश्व में एक बार और मानवता को नया जीवन दे सकूं, मानवता का नया पाठ पढ़ा सकूं, यहाँ के लोगों में सौहार्द पूर्ण वातावरण पुनः पैदा कर सकूं। मुझे
इतना शक्तिशाली बनाइए, मेरे अंदर इतने ऊर्जा का संचार कर दीजिए, मेरे अंदर जो कुमति है उसको इस तरह से नष्ट कर दीजिए जिस तरह से सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप छत बिछत हो जाता है। हे प्रभु, जब आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करेंगे, मेरे अंदर इस तरह की ऊर्जा का संचार करेंगे, तब हम इस मानव जगत में, इस संसार में, सांसारिक जो मोह है उसको छोड़ करके सच्चाई के रास्ते पर चल पाएंगे और यहाँ समस्त जीवों की रक्षा हो पाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप अपना आशीर्वाद हम मानवों पर, हम जीवों पर जरूर बनाए रखें।